सिक्योरिटी, वॉचमैन। क्या हुआ मैडम? कहाँ मर गए थे तुम? हम तो बाहर गेट पे थे मैडम। रितिका क्या हुआ, क्यों इतना शोर मचा रही हो तुम? पता नहीं कोई चोर आया हुआ था पर मेरी आवाज सुन के भाग गया। तुम्हारा मतलब है कि हमारे घर में चोर घुस आया था? कहे चोर? पता नहीं डैड, वो चोर था या कोई और था, मगर मेरी आवाज सुन के भाग गया। चोरी होगा और कौन हो सकता है? अरे भाई जरा जाके देखो कहीं उसने कोई चोरी तो नहीं की। नहीं डैड, मैंने देखा वो खाली हाथ था। तुम कहाँ थे? हम तो बाहर गेट पे थे साहब। हमने किसको आते हुए भी नहीं देखा और भागते हुए भी नहीं देखा। उसे कैसे पता होगा डैड? वो तो हमेशा सोता रहता है। पता नहीं आप उसे तनख्वाह सोने की देती हो कि रखवाली करने की देती हो? हम सोते नहीं है मैडम। शराब। इसकी इन्हीं गंदी हरकतों की वजह से मल्होत्रा अंकल ने उसको नौकरी पे से निकाल दिया था, मगर आपने पता नहीं क्यों तरस खा के रख लिया। ओके, दैट्स इनफ। वो हमेशा गेट पर रहता है। अगर चोर आया भी होगा तो किसी और रास्ते से आया होगा। मैं तो कहती हूँ आप फौरन पुलिस को फोन कर दीजिए। पुलिस को बुलाने की क्या जरूरत है? हमारे घर से कुछ चोरी थोड़ी हुआ है। माय डियर मॉम, आप इतनी परेशान क्यों हो रही है? पुलिस को फोन करने में आपको इतनी प्रॉब्लम क्या है? ओके ओके, सुबह होगी तो देखा जाएगा कि पुलिस को रिपोर्ट करनी है कि नहीं। चलो अंदर चलो। चलो जयशंकर, तुम गेट पे जाओ। हाँ सर। रितिका ने बेकार में शोर मचाकर सबकी नींद खराब कर दी। अब देखिए ना, अब आपको दोबारा सोने के लिए नींद की गोलियां लेनी पड़ेगी। भाई अब तो हालत ऐसी है कि नींद की गोलियों ने भी असर करना बंद कर दिया है, और ऊपर से डॉक्टर ये कहता है कि ज्यादा नींद की गोलियां तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है। वो तो है, लेकिन क्या किया जाए, बीमारी ऐसी है। लीजिए। ठीक है, 2 गोलियां और खा लेता हूँ, शायद नींद आ जाए। सिर्फ 2 गोलियां? पहले भी तो 4 खाई थी। अच्छा कामिनी, तुम्हें लगता है कि हमारे घर में कोई चोर आया था? मुझे तो लगता है कि रितिका को वहम हुआ होगा, या फिर उसने कोई ख्वाब देखा होगा। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अगर कोई होता तो इतनी जल्दी गायब कैसे हो सकता है। हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ। अगर कोई आया है तो गया किधर? देखिए आप सोचिए मत, आप सो जाइए। चलिए सो जाइए। गुड नाइट। गुड नाइट कामिनी। कामिनी, कामिनी, कामिनी। जयंत, जयंत क्या हुआ? मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। जयंत, पानी, पानी देना, पानी। जयंत क्या हुआ? जयंत, जयंत पानी। रितिका रो मत। देखो, तुम्हें तो भगवान का शुक्र अदा करना चाहिए कि तुम्हारे पापा अब खतरे से बाहर हैं। लेकिन मैडम ये सब हुआ कैसे? तुम्हें नहीं पता? नींद की गोलियां। डॉक्टर ने बहुत समझाया कि स्लीपिंग पिल्स का ओवरडोज खतरनाक हो सकता है, लेकिन इन्होंने एक नहीं सुनी। मैं इस बात को नहीं मानता मिसेस गिरफलानी। इनकी हालत नींद की गोलियों की वजह से नहीं, बल्कि जहर देने की वजह से हुई। व्हाट? जहर? जी हाँ, उनके पेट में जहर पाया गया था, जिसकी मात्रा अगर थोड़ी सी भी ज्यादा होती तो इनका बचना मुश्किल था। ओह माय गॉड, आई डोंट बिलीव इट। आपकी तारीफ? जी मैं प्रशांत भट्ट,
ये जयंत का अकाउंट हैंडल करते हैं। आई सी। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। मुझे यकीन है इनकी हत्या करने की किसी ने कोशिश की है। हत्या? नहीं रितिका, तुम शायद ये भूल रही हो कि तुम्हारे पापा की ये हालत नींद की गोलियां ज्यादा खाने की वजह से हुई है। ऐसा भी तो हो सकता है मिसेस कृपलानी की नींद की गोलियों में जहर मिला हो। मिसेस कृपलानी, मैं वो नींद की गोलियों की शीशी देखना चाहता हूँ, वो बॉटल। जस्ट अ मोमेंट मिसेस कृपलानी। इसे हाथ मत लगाइए। इस शीशी को लैब में टेस्ट के लिए भेजो श्रीवास्तव, और मुझे इसके फिंगरप्रिंट्स रिपोर्ट भी चाहिए। फिंगरप्रिंट्स? इस पर तो मेरे ही फिंगरप्रिंट्स होंगे, क्योंकि उनको गोलियां मैंने ही दी थी। हो सकता है इस पर किसी और के फिंगरप्रिंट्स मिल जाएं हमें। वैसे इस घर में जितने भी लोग मौजूद हैं, मुझे उन सब के फिंगरप्रिंट्स चाहिए। What? आपको लगता है कि हमें से किसी ने? इंस्पेक्टर भारत, मैं अपनी फिंगरप्रिंट्स देने के लिए तैयार हूँ। इंस्पेक्टर भारत, अगर आप चाहें तो मेरे फिंगरप्रिंट भी ले सकते हैं। ठीक है, मुझे भी कोई एतराज नहीं। सर, हमेशा की तरह आपका अंदाज बिल्कुल सही निकला। इस शीशी में नींद की गोलियां नहीं बल्कि जहर की गोलियां पाई गई हैं, और इस पर फिंगरप्रिंट्स भी मिसेस कृपलानी के मिले। इसके मायने क्या हुए श्रीवास्तव? कि शीशी में एक गोली नहीं, दो गोली नहीं, तीन गोली नहीं, बल्कि पूरी की पूरी शीशी चेंज की गई, और चेंज नहीं की गई थी, जानबूझकर वहां प्लांट की गई थी। लेकिन मिस्टर कृपलानी की जान कौन लेना चाहता है, और उसके पीछे क्या वजह हो सकती है? मैं भी यही सोच रहा हूं कि मुझे मारकर किसी को क्या मिलेगा। सर, और किसी को तो मैं नहीं जानता, लेकिन आपके न रहने से मिस्टर मल्होत्रा को तो जरूर फायदा होगा। मल्होत्रा? मल्होत्रा मेरा पार्टनर? लो, शैतान का नाम लिया और शैतान। हाँ भाई कृपलानी, नमस्ते भाभी जी। आओ मल्होत्रा, आओ। ये लो। वैसे तुम 100 साल जियोगे, तुम्हें ही याद कर रहे थे हम। अरे यार, 100 साल किसको जीना है? लेकिन ये बता यार, ये तू बिस्तर पे कैसे लेट गया? सुना तुझे किसी ने जहर बैठ दिया है? किस्मत अच्छी थी इसलिए बच गया। कृपलानी, मुझे तो ये समझ में नहीं आता है, ये कमीनी हरकत किसने की होगी? और तुझे मारकर किसको क्या फायदा हो सकता है? फायदा तो तेरा भी हो सकता है दोस्त। छे? क्या मतलब? मतलब ये कि तू मेरा पार्टनर है, और इस डीड के मुताबिक ये पार्टनरशिप डीड नॉन ट्रांसफरेबल है। मतलब कि अगर एक पार्टनर मर जाता है तो इस पार्टनरशिप का कोई मतलब नहीं है। तो तू आजकल मुझ पे भी शक करने लगा है? अरे यार, जिंदगी का क्या भरोसा। जिंदगी के दरवाजे पर मौत हमेशा दस्तक देती रहती है। इसलिए मैं सोचता हूं कि हम दोनों के फायदे के लिए क्यों ना हम ये पार्टनरशिप डीड में थोड़ी फेरबदल कर दें। फेरबदल? कैसी फेरबदल? मतलब अगर कोई पार्टनर अचानक मर जाता है तो
उसके सारे बिजनेस का जो मालिक है वो दूसरा पार्टनर नहीं होगा, बल्कि उसके वारिस का भी हक होगा। यार ये तो बहुत गड़बड़ वाली बात है। और तुझे तो मालूम है कृपलानी, मेरा तो कोई वारिस भी नहीं है, लेकिन तेरी दोस्ती के लिए हम ये भी कर डालते हैं। थैंक यू सो मच। लेकिन हाँ यार, ये काम अगले संडे से पहले होना चाहिए। अगले संडे से पहले? वो क्यों? जयंत का बर्थडे है, इसलिए हमने एक छोटी सी पार्टी रखी है। Here she comes. जन्मदिन मुबारक हो सर। Oh, thank you, madam. Thank you so much. हैप्पी बर्थडे। Oh, thank you so much. वैसे ये पार्टी इनकी बर्थडे पार्टी नहीं है, ये पार्टी इन्हें नई जिंदगी मिलने की खुशी में रखी गई है। फिर तो आपको नई जिंदगी के लिए भी मुबारकबाद देनी चाहिए सर। Thank you. चलिए इसी बात पर केक जाम हो जाए। Oh, sure. Oh, sure. मैं भी भिजवाती हूँ। Excuse me. Thank you. Cheers. Cheers. Hello. Excuse me. हेलो मल्होत्रा, many happy returns of the day. Thanks for coming. यार कमाल है यार, ये सुखे सुखे थैंक यू से काम नहीं चलेगा। पार्टनर के आने से पहले पार्टी शुरू कर डाली। यार का गला गीला नहीं कराओगे? Why don't you take this, yeah? Come on. You take this. All right. Thank you. अरे Waiter. वाह, Hold it, please. कमाल है यार, कमाल की पार्टी। कृपलानी, मैंने तेरे जैसा जिंदा दिल इंसान नहीं देखा। थोड़ी देर पहले मौत के मुंह में था और अभी इतनी बड़ी पार्टी दे डाली है। दरअसल ये पार्टी का आइडिया जो है काम ही नहीं करता। वो कह रही थी कि अगर इस साल हमने पार्टी नहीं दी तो लोग कहेंगे कि कृपलानी डर गया। अरे शोले फिल्म में वो डायलॉग था ना, जो डर गया समझो कि मर गया। लेकिन तू इतनी जल्दी मरने वाला नहीं है। भाई ये सब तो उसके हाथ में है। मल्होत्रा क्या हुआ यार? Are you all right? मल्होत्रा, अरे मल्होत्रा क्या हुआ यार? Oh my God. He's dead. मिस्टर मल्होत्रा, साहब के बिजनेस पार्टनर। आई सी। और ये हुआ कैसे? मिस्टर मल्होत्रा अभी अभी पार्टी में एंटर हुए हैं। मुश्किल से उन्होंने एक पैग विस्की पी होगी और देखते देखते अचानक ये हालत हो गई। लाश की हालत देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे इन्हें जहर दिया गया है। और वो जहर
और वो जहर इस शराब में मिलाया गया था। इसका मतलब ये जहर कोई मुझे देना चाहता था। क्या मतलब? ये गिलास मेरा था जो मैंने मल्होत्रा को दिया था। जैसा आप कह रहे हैं कि इसमें जहर है। ओह माय गॉड, अगर ये पैक मैंने पी लिया होता तो। मिस्टर कृपलानी, इसका मतलब यह हुआ कि कातिल का निशाना थे आप, मगर शिकार हुआ मल्होत्रा। ओह माय गॉड, यानी किसी ने फिर से आपको मारने की कोशिश की? इंस्पेक्टर भारत, मुझे लगता है ये काम उसी शख्स का है जिसने साहब की नींद की गोलियों में जहर मिलाया था। यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं, मुझे उन सब की डिटेल्स चाहिए। और जब तक ये पंचनामा होता है, कोई भी ये पार्टी छोड़ के नहीं जाएगा। अब सवाल ये है कि आपके पैग में जहर मिलाया किसने? ये काम उस वेटर के सिवा और कौन कर सकता है इंस्पेक्टर, जिसने वो पैक सर्व किया था? नहीं प्रशांत, उस ट्रे में से ग्लास मैंने खुद उठाया था। उस बेचारे वेटर को क्या मालूम है कौन सा ग्लास उठाऊंगा। हो सकता है मिस्टर कृपलानी की ग्लास उठाने के बाद किसी ने आपसे नजरें बचा के उसमें जहर मिला दिया हो। आपको तकरीबन याद है जब आपने ग्लास उठाया तो आपके अगल बगल कौन लोग खड़े थे, कौन मौजूद था रफली? देखिए इंस्पेक्टर भारत, उस वक्त काफी लोग थे और इधर उधर एंजॉय कर रहे थे। एग्जैक्ट पोजीशन बताना तो बड़ा नामुमकिन है। ओके, जब ये हादसा हुआ आप सब लोग पार्टी में मौजूद थे। आपका क्या नाम है? रितिका। ओके मिस रितिका, आप उस वक्त कहाँ थी? मैं वही थी, पार्टी में किसी से बात कर रही थी शायद। किसी से बात कर रही थी शायद। मिसेस कृपलानी, आप कहाँ थी? मैं नीचे थी ड्राइंग रूम में। पार्टी छोड़कर आप नीचे ड्राइंग रूम में क्या करने गई थी? क्या था कि मुझे कुछ फोन्स करने थे और फ्रेश होना था तो। फ्रेश होना था। आप नीचे ड्राइंग रूम में तकरीबन कितनी देर रही होंगी? यही कुछ 5 मिनट। 5 मिनट। और उसके बाद आप ऊपर आ गई? जी, और जब मैं वापस आई तो मल्होत्रा दम तोड़ चुके थे। मैं तो इंस्पेक्टर बार तक गया था। मैंने सोचा एक पैग और बना लेता हूँ। मिस्टर कृपलानी, आपको आपकी पार्टी में जो तमाम लोग आए हैं, इनमें से किसी पे शक है? हाँ इंस्पेक्टर भारत, ये सच है कि ये पार्टी मैंने अपने दोस्तों के लिए रखी है। अब मैं किस पे शक कर सकता हूं? मेरी तो ये समझ में नहीं आता कि मेरे मरने से असल में किसको फायदा हो सकता है। जिससे फायदा हो सकता था वो तो खुद मारा गया। क्या मतलब? मतलब मल्होत्रा साहब का बिजनेस पार्टनर। हाँ ये सच है कि मेरे मरने के बाद मेरे सारे बिजनेस का अकेला हकदार वही हो सकता था। हो सकता है उसी ने ग्लास में जहर मिलाने का प्लान बनाया हो और फिर बाद में उसी का शिकार हो गया। नहीं मम्मा, बेवकूफ से बेवकूफ आदमी भी ऐसी गलती नहीं कर सकता। तो फिर कौन मिस्टर कृपलानी की जान लेना चाहता है? मिस्टर कृपलानी, आपने बताया कि आपके जितने भी इनवाइटेड गेस्ट थे उसमें आपका कोई जानी दुश्मन नहीं था। कहीं ऐसा तो नहीं मिस्टर कृपलानी कि कोई एक शख्स आपकी पार्टी में आ गया हो, बिन बुलाए मेहमान, अनइनवाइटेड गेस्ट, जिस पे आपको शक हो, समथिंग लाइक दिस? सवाल ही पैदा नहीं होता साहब। हमें मेहमानों की लिस्ट दी गई थी और तकरीबन सारे मेहमानों को हम पहचानते हैं। क्या है, साहब के ऑफिस में पहले काम कर चुके हैं ना। आज जब से पार्टी शुरू हुई हम यहीं खड़े हैं। दयाशंकर जी, हो सकता है कि थोड़े अरसे के लिए आप कहीं इधर उधर गए हों किसी जरूरी काम से, तो कोई आपकी पार्टी में अनवांटेड बिन बुलाए मेहमान घुस गया हो।
नहीं साहब, हम यहीं खड़े थे। अरे हाँ साहब, 2 मिनट के लिए हम अंदर गए थे। हमें शक हुआ कि झाड़ियों में कोई है। जब हमने वहां जाकर देखा तो वहां ललितेश बाबू थे। पता नहीं वहां कैसे पहुंच गए। ये ललितेश बाबू कौन है? ये छोटी मालकिन के दोस्त हैं, यानी कि उनके बॉयफ्रेंड। वो छोटी मालकिन से बात कर रहे थे और छोटी मालकिन उनसे बहुत नाराज होकर बात कर रही थी। ललित, तुम यहाँ पे क्यों आए हुए हो? तुम्हें पता नहीं डैड तुम्हें देख लेंगे, तुम्हें जान से मार डालेंगे। रितिका, तुम जानती हो मैं तुम्हारे लिए जान दे भी सकता हूँ और जान ले भी सकता हूँ। ललित, तुम्हें पता है डैड तुमसे कितनी नफरत करते हैं। प्लीज समझने की कोशिश करो। नफरत? तुम्हारी मम्मी के मरने के बाद तुम्हारे डैडी ने अपने से आधी उम्र की लड़की से शादी कर ली और वो मुझसे नफरत करते हैं। मैं तो सिर्फ एक बात जानता हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम मुझसे, और हम दोनों के बीच में एक ही दीवार है, वो है तुम्हारा लालची बाप। लेकिन तुम फिक्र मत करो, वो दीवार भी बहुत जल्दी गिर जाएगी। क्या मतलब? मतलब कि हम दोनों के प्यार के बीच में एक ही दीवार है ना, तुम्हारे डैडी, वो बहुत जल्दी हट जाएगी। हम क्या करते साहब, हम तो नौकर आदमी हैं। बड़े लोगों के बीच में हम क्या बोलेंगे साहब? हम तो चुपचाप वापस आ गए। अच्छा, वो क्या नाम बताया तुमने? ललितेश बाबू। ललितेश बाबू को तुमने बाहर जाते हुए देखा? नहीं साहब, हमने उन्हें आते हुए भी नहीं देखा और जाते हुए भी नहीं देखा। जी हाँ, मैं उस दिन उनके घर गया था क्योंकि मैं रितिका से प्यार करता हूँ और प्यार करना कोई जुर्म नहीं है। ये मानता हूं कि प्यार करना कोई जुर्म नहीं है बरखुरदार, लेकिन किसी के घर में बिना इजाजत दीवार फांद के जाना, दीवार टाप के जाना जुर्म है। और ये जुर्म तुम एक बार नहीं 2 बार कर चुके हो। 2 बार? क्या मतलब? मतलब ये बरखुरदार की हादसे वाली रात को एक दीवार फांद कर उनके घर आया था। कृपलानी फैमिली ने मुझे बताया। कौन आया था ये तो उन्हें नहीं पता। हम ये अनुमान लगाते हैं कि वो आप थे। आप मिस्टर कृपलानी के कमरे में गए, आपने वो नींद की गोलियों वाली शीशी चेंज करके वहां जहर की गोलियों वाली शीशी प्लांट कर दी। झूठ, सरासर झूठ है ये। झूठ नहीं है ये बरखुरदार, बिल्कुल सच है। तुम पार्टी वाली शाम दीवार फांद कर वहां गए, तुमने किसी तरीके से उनके शराब के प्याले में जहर मिलाया, लेकिन अफसोस दूसरी बार भी तुम्हारा प्लान फेल हो गया। झूठ, सरासर झूठ है ये। मिस्टर कृपलानी तो मुझसे बहुत नफरत करते थे और अगर मैं उनके सामने जाता तो वो मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाल देते। तुमने रितिका से कहा था कि अब हमारे बीच कोई दीवार नहीं रहेगी, और मिस्टर कृपलानी के जीते जी ये नामुमकिन था। पहले नामुमकिन था, लेकिन कल ही मुझे वो बात पता लगी जो मेरे प्यार का रास्ता आसान कर सकती थी। कल जब मैं चोरों की तरह बंगले में घुसा। No, that's okay with me. Yeah. I will call you later. तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मौके का फायदा उठाना है। पागल मत बनो प्रशांत। अगर किसी ने हमें देख लिया ना तो कैसा बुझाएगा? डोंट वरी, यहाँ कोई नहीं आएगा। सब लोग शराब में गोते लगा रहे हैं और किसी को इतनी फुर्सत नहीं है यहाँ। फिर भी डार्लिंग, अगर जयंत को हम पर शक हो गया तो? यार तुम कब तक तुम्हारे पति से डरती रहोगी? और ये तुम्हारे पति की तलवार कब तक हमारे सिर पर लटकती रहेगी? जब तक वो जिंदा है तब तक तो लटकती रहेगी। हाँ, जब तक वो जिंदा है तब तक। लगता है कोई आ रहा है। तुम जाओ यहाँ से, जाओ। हेलो मम्मी। तुम? और जब कामनी देवी ने मुझे देखा तो वो चौंक गई। वो मुझसे बार बार मिन्नतें करने लगी कि ये बात मैं रितिका को ना बताऊं, और इसके बदले में उन्होंने मुझसे वादा किया कि वो मिस्टर कृपलानी को किसी तरीके से मेरे और रितिका की शादी के लिए मना लेंगी। और आपने यकीन कर लिया। और मैं क्या करता? मुझे मालूम था कि कामनी देवी ने मिस्टर कृपलानी को अपने रूप जाल में इस तरह फंसा रखा है कि मिस्टर कृपलानी उनकी कोई बात नहीं टाल सकते। और तभी मैंने रितिका को यकीन दिलाया कि मिस्टर कृपलानी हमारे रास्ते की दीवार नहीं बनेंगे। कमाल है,
इसके मायने ये हुए कि मिस्टर कृपलानी के सर पे तो बड़ी खतरनाक तलवार लटकी हुई थी। उनकी मौत के तलबगार सिर्फ तुम ही नहीं थे, मिसेस कृपलानी भी थी और प्रशांत भी थे। कितनी अजीब बात है सर, एक ऐसा आदमी जिसकी मौत के इतने सारे ख्वाहिशमंद हैं और उस आदमी को 2 बार जहर भी दिया गया है, लेकिन वो आदमी बच गया। और मारा जाता है एक ऐसा आदमी जिसकी मौत से किसी को कोई फायदा ही नहीं होने वाला। मतलब उस पार्टी में वीडियो शूटिंग भी हुई थी ना? मुझे उस पार्टी की वो वीडियो कैसेट देखनी है, VHS कैसेट। हैप्पी बर्थडे। ओह थैंक यू सो मच। वैसे ये पार्टी इनकी बर्थडे पार्टी नहीं है, ये पार्टी इन्हें नई जिंदगी मिलने की खुशी में रखी गई है। फिर तो आपको नई जिंदगी के लिए भी मुबारकबाद देनी चाहिए सर। थैंक यू। Cheers. हेलो, एक्सक्यूज मी। कुछ नोट किया तुमने श्रीवास्तव? सर ये तो वॉचमैन दयाशंकर है और इसने हमसे ये कहा था कि ये पूरे समय गेट पर ही मौजूद था। ये पार्टी में क्या कर रहा है? आपसे कहा ना, अब आपको और ज्यादा सावधान रहना चाहिए। 2 बार कातिल हमला करने में नाकाम रह चुका है, अब शायद झुंझला कर वापस हमला कर दे। She is absolutely right, sir. मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मुझे मार के किसी को क्या मिलेगा? आखिर मेरी मौत का कौन तलबगार हो सकता है? आपकी मौत का तलबगार एक नहीं है, बल्कि कई लोग हैं मिस्टर कृपलानी, और वो सारे के सारे लोग आपके अपने हैं। क्या मतलब? मतलब ये मिसेस कृपलानी कि आपके हस्बैंड की यानी मिस्टर कृपलानी की जिंदगी आपके सर पे लटकती हुई तलवार है। ऐसे ही कुछ डायलॉग कहा था ना आपने? What is this nonsense? मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा प्रशांत बाबू? आप भी तो इस बात के गवाह हैं। मिसेस कृपलानी ने ये बात आपको भी तो कही थी जब आप पार्टी छोड़ के उनके पीछे पीछे ड्राइंग रूम तक गए थे। आप जानते हैं इंस्पेक्टर भारत आप क्या कह रहे हैं? आप मुझ पे ही नहीं मिसेस कृपलानी के भी करैक्टर पर कीचड़ उछाल रहे हैं। अपनी बात को साबित करने के लिए मेरे पास एक और जीता जागता चश्मदीद गवाह भी है और उसका नाम है ललितेश आहूजा। ललितेश कमीना मेरी बेटी को फंसाने में कामयाब नहीं हुआ, तो अब वो मेरी बीवी को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उसे इस पार्टी में बुलाया किसने था? बुलाया नहीं गया था मिस्टर कृपलानी, वो तो खुद ब खुद ही पार्टी में आ गया बिन बुलाए मेहमान की तरह। इसका मतलब जयंत को भी जहर देने की कोशिश भी उसी ने की होगी। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। वो डैड के पास फटकने की भी हिम्मत नहीं कर सकता। वो नहीं कर सकता, आप तो कर सकती हैं मिस रितिका। आप ललितेश से प्यार करती हैं ना? नहीं, रितिका ऐसा नहीं कर सकती। मेरी बेटी मुझे जहर नहीं दे सकती। और फिर उस दिन वो पार्टी में वो मेरे करीब आई नहीं। तो यही तो कमाल की बात है।
मिस्टर कृपलानी, जो लोग आपको मारना चाहते थे उनके पास आपकी शराब में जहर मिलाने का मौका ही नहीं था। इसका मतलब तो यह हुआ इंस्पेक्टर भारत कि यह काम किसी बाहर के शख्स का है, क्योंकि अगर ललितेश बिना बुलाए उस पार्टी में आ सकता था तो कोई भी आ सकता था। You're absolutely right, प्रशांत बाबू। उसे तो ललितेश की तरह दीवार फांद के आने की भी जरूरत भी नहीं थी। वो तो बड़े आराम से सीधे अंदर पार्टी में आ सकता था, क्योंकि हमारे वॉचमैन दयाशंकर साहब तो वहां मौजूद ही नहीं थे, वो अंदर पार्टी में थे। What? जी हाँ, आइए आपको दिखाता हूं। वैसे ये पार्टी इनकी बर्थडे पार्टी नहीं है, ये पार्टी इन्हें नई जिंदगी मिलने की खुशी में रखी गई है। फिर तो आपको नई जिंदगी के लिए भी मुबारकबाद देनी चाहिए। थैंक यू। चलिए इसी बात पर जान हो जाए। ये तो पहचानिए। तुम क्या कर रहे थे? कुछ नहीं साहब, बस यूं ही घूंट मारने आ गया था। सच कह रहा हूं साहब। सर देखा आपने, इसकी इन्हीं हरकतों की वजह से मल्होत्रा ने इसे कंपनी से धक्के देकर निकाल दिया था। कहीं इसी ने तो शराब में जहर नहीं मिलाया? नहीं साहब, ये झूठ है साहब। हमारी आपसे क्या दुश्मनी हो सकती है साहब? आपसे नहीं, दुश्मनी आपसे नहीं थी, मल्होत्रा साहब से थी। खून इनका नहीं हुआ है दयाशंकर जी, खून मल्होत्रा साहब का हुआ है। कितनी मजे की बात है ना मिस्टर कृपलानी। हम उस शख्स को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, और रादर उस शख्स के कातिल को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जिसका कत्ल हुआ ही नहीं, और एक्चुअली जिसका कत्ल हुआ है उसके बारे में कुछ जानने की कोशिश ही नहीं कर रहे। मिस्टर कृपलानी, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस शराब में जो जहर मिला गया था वो एक्चुअली मिस्टर मल्होत्रा के लिए ही था? ये बिल्कुल नामुमकिन है। ग्लास मेरे हाथ में था और मैंने खुद मल्होत्रा को दिया था, और उसने मेरे सामने उस ग्लास में से सिप लिया। इस बीच मौका था ही नहीं जहर मिलाने का, और दयाशंकर के पास तो बिल्कुल भी नहीं। जी हाँ, बिल्कुल बजा फरमाया आपने मिस्टर कृपलानी। You're absolutely right। मैंने ये कैसेट कई बार देखी, बार बार देखी, और इसी नतीजे पे पहुंचा हूं कि आपके शराब के प्याले में जहर मिलाने का मौका वाकई किसी के पास नहीं था सिवाय एक शख्स के। और वो शख्स है आप मिस्टर कृपलानी, आप। What? जी हाँ, वो शराब के प्याले में जहर आपने मिलाया था मिस्टर कृपलानी, खुद आपने। और वो जहर किसी और के लिए नहीं था मिस्टर कृपलानी, वो जहर मल्होत्रा साहब के लिए था। आपकी मौत से जितना फायदा मल्होत्रा साहब को होना था, उतना ही मल्होत्रा साहब की मौत से आपको फायदा। तो मैंने मल्होत्रा को खून किया है। वेरी सिंपल, सारी की सारी मलकियत के इकलौते मालिक बन गए। इंस्पेक्टर भारत, शायद आप भूल रहे हैं कि पहले भी मुझे मारने के लिए नींद की गोली में जहर देने की कोशिश की गई है। वो कोशिश भी आप ही ने की होगी मिस्टर कृपलानी, मुझे पूरा यकीन। जहर की इतनी थोड़ी सी मात्रा आपने ली होगी कि जिससे शरीर को नुकसान तो पहुंचे लेकिन आपकी जान न जाए, और वही हुआ। आपको झटका जरूर लगा लेकिन आपकी जान बच गई। ये एस्टैब्लिश हो गया कि कोई आपको मारना चाहता है, और उसकी आड़ लेके आप मिस्टर मल्होत्रा को मारें तो कोई आप पे शक ना करे। दिस इज रबिश, बकवास है ये। क्या सबूत है आपके पास कि उस ग्लास में जहर मैंने मिलाया था? सबूत ये कैसेट है मिस्टर कृपलानी,
वेटर से ग्लास लेने के बाद आप मिस्टर मल्होत्रा तक गए। बीच के डिस्टेंस में आपको कोई नहीं मिला, तो आपके अलावा उस शराब के ग्लास में जहर कौन मिला सकता है? लेकिन इस विजुअल में मैं जहर डालता नजर तो नहीं आ रहा। तो आप कैसे साबित कर सकते हैं कि ग्लास में जहर मैंने डाला? ग्लास लेके जब आप मिस्टर मल्होत्रा के पास जा रहे थे मिस्टर कृपलानी, तो बीच में वो देखिए, एक सेकंड के लिए आपने कैमरे को बैक दिया। अब वो बैक आपने कैमरे को क्यों दिया और आपने बैक करके क्या किया, ये आप हमें खुद बताएंगे। मैं उस वक्त कुछ भी कर सकता था। हो सकता है कि मैं अपनी टाई की नॉट ठीक कर रहा हूं। मिस्टर कृपलानी, कितना बचने की कोशिश करेंगे आप? उस पार्टी में आपने टाई पहनी ही नहीं थी। तो फिर भी आप साबित ये नहीं कर सकते हैं कि ग्लास में जहर मैंने डाला है। क्या सबूत है आपके पास? मैंने आपसे कहा मिस्टर कृपलानी की वो कैसेट मैंने कई बार देखी थी। मेरे पास उस कैसेट का एनलार्ज वर्जन भी है। श्रीवास्तव, लोगों को अपना बैग दिखाकर आप बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों को अपना बैग दिखाकर आप बेवकूफ बनाने की कोशिश नहीं कर सकते मिस्टर कृपलानी। वो वॉचमैन दयाशंकर के बगल में वो शीशा देख रहे हैं आप? वो कहते हैं ना कि आईना कभी झूठ नहीं बोलता। इस आईने में साफ नजर आ रहा है मिस्टर कृपलानी कि आप उस शराब के प्याले में अपनी अंगूठी से जहर डाल रहे हैं। मुझे पूरा यकीन है कि ये जो अंगूठी इस वक्त आपने पहनी है, ये वही अंगूठी है और इसमें अभी भी उस जहर के अवशेष मौजूद होंगे। और कोई सबूत चाहिए आपको? डैमेज, वो कमीना मल्होत्रा सिर्फ रुपए लगाकर 50% का पार्टनर बन गया। सारा बिजनेस खड़ा किया मैंने, इसलिए वो डीड भी मैंने ऐसी बनवाई ताकि उसके मरने के बाद वो सारा पैसा मेरा हो जाए। लेकिन तुमने तो उसे डील चेंज करने के लिए कहा था। ताकि किसी को मुझ पे शक ना हो, क्योंकि मैं जानता था कि मल्होत्रा इतनी आसानी से वो डील चेंज नहीं होने देगा। इसलिए डील चेंज होने से पहले मैंने उसको मार दिया। मैंने उसको मार दिया। मिस्टर कृपलानी, मैं आपको आपके पार्टनर मिस्टर मल्होत्रा के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करता हूं। मिस्टर कृपलानी, वो जो जहर आपने मिस्टर मल्होत्रा को दिया था, वो एक ऐसा जहर है जो इंसान की जान सिर्फ एक बार लेता है, लेकिन जो जुर्म का जहर आपने अपनी जिंदगी में घोल दिया है, वो जहर आपकी जिंदगी को मौत से बदतर बनाएगा। कौन? अरे कौन है भाई?
मिस्टर भास्कर चौधरी बोल रहा हूँ। ये ब्रीफ केस खोलिए। जी खोलिए। हेलो। पूरे 25 लाख है। लेकिन ये सब किस लिए? आप हैं कौन? तुम्हारा दोस्त समझो, और ये दोस्ती का पहला नजराना समझो। नजराना? किस खुशी में? कल इंस्पेक्टर भारत पुलिस कमिश्नर के सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिक्योरिटी प्लान डेमोन्स्ट्रेट करने वाला है। उस वक्त तुम भी वहां पर रहोगे। अगर तुम मुझे उस सिक्योरिटी प्लान की डिटेल्स लाकर दोगे तो मैं तुम्हें पूरे 2 करोड़ रुपए दूंगा। ठीक है, काम हो जाएगा। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मॉर्निंग मॉर्निंग वेलकम। मॉर्निंग सर। मिस्टर भास्कर चौधरी, आप सीबीआई के एक जिम्मेदार ऑफिसर हैं सर। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको सौंपी जा रही है। और वो ये है मिस्टर भास्कर चौधरी, 26 जनवरी को जिस सीक्रेट रूट से आबादिस्तान के प्रेसिडेंट हिज एक्सीलेंसी मिस्टर अब्दुल रहमान को गवर्नर हाउस तक ले जाया जाएगा, उस सीक्रेट रूट की फुल प्रूफ सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आप। ओके इंस्पेक्टर भारत, सारा अरेंजमेंट हो जाएगा। ये तो ठीक है इंस्पेक्टर भारत, लेकिन आपने अभी तक ये नहीं बताया कि जब प्रेसिडेंट साहब के आने में चंद ही दिन बचे हैं तो आपने अचानक उनका रूट क्यों चेंज कर दिया? हमें खबर मिली है मिस्टर शर्मा की एक इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन प्रेसिडेंट साहब पर हमला करने वाले हैं और इस देश का नाम खराब करने की कोशिश करने वाले हैं, लेकिन मैं ऐसा कतई नहीं होने दूंगा। ओके इंस्पेक्टर भारत, मैं स्पेशल टास्क फोर्स की तरफ से आपकी पूरी मदद करने का वादा करता हूं। थैंक यू मिस्टर शर्मा। ये हमारा मास्टर प्लान है। प्रेसिडेंट के लैंड करते ही पूरे एयरपोर्ट को सील कर दिया जाएगा। स्पेशल कमांडो फोर्स प्रेसिडेंट को बाहर लेके आएंगे। बाहर पब्लिक के आई वॉश के लिए प्रोटोकॉल की खास गाड़ी खड़ी होगी, एक शानदार गाड़ी। लेकिन पीछे की तरफ एक आम गाड़ी खड़ी होगी। उस आम गाड़ी में प्रेसिडेंट एक्चुअली बैठकर गवर्नर हाउस तक जाएंगे। Any questions, gentlemen? जी हाँ इंस्पेक्टर भारत, ये तो थी सीक्रेट रूट के बारे में जानकारी। जी। अब हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि मिस्टर प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी का अरेंजमेंट क्या है। वो मैंने इस फ्लॉपी में फीड कर दिया है। इंस्पेक्टर भारत, क्या हमें इस फ्लॉपी की एक कॉपी मिल सकती है ताकि हम इसे अच्छी तरह से स्टडी कर सकें? I'm sorry, Mr. Chaudhary, this is top secret. इस फ्लॉपी की कोई और कॉपी नहीं बनाएगी। ये फ्लॉपी कमिश्नर साहब की कस्टडी में ही रहेगी। Here you are, sir. थैंक यू भारत।
हमारे सिक्योरिटी रूट का ये जो स्पॉट है ये बहुत सेंसिटिव है, ये एरिया। राइट मिस्टर भारत, यहाँ चौराहा भी है और आसपास ऊंची ऊंची इमारतें भी हैं। कोई भी टेररिस्ट इन इमारतों में छुपकर आसानी से फायर कर सकता है। इस इलाके की जितनी भी ऊंची ऊंची इमारतें हैं उन सब पर हमारे आर्म्ड कमांडोज रहेंगे और इस इलाके में कोई भी गाड़ी पार्क नहीं होगी। एब्सोल्युटली नो पार्किंग। बचाओ 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 बचाओ! Come on, Joseph! Move, move! क्या बात है इंस्पेक्टर साहब, आपने गाड़ी क्यों रोकी? वो आपकी गाड़ी से किसी बच्चे की चीख सुनाई दी तो मैंने सोचा सब ठीक तो है। मजा आ गया, डैडी ने गाड़ी रोक दी। चुप शैतान, झूठी कहीं की। आई एम सो सॉरी इंस्पेक्टर, आपको बेवजह ही परेशानी उठानी पड़ी। दरअसल ये तो काफी समय से जिद कर रही थी, आइसक्रीम खानी है, आइसक्रीम खानी है। इसके अलावा कोई बात नहीं। मुन्नी, इंस्पेक्टर साहब से सॉरी बोलो। बोलूंगी, पहले मुझे आइसक्रीम दिलाओ। दिलाऊंगा भाई, दिलाऊंगा। पहले सॉरी बोलो। सॉरी इंस्पेक्टर। मुन्नी, दैट्स ऑलराइट, लेकिन आगे से ऐसी शरारत नहीं करेंगी, ओके? हेलो शर्मा साहब। मुन्नी, ये क्या है? तुम अभी तक जाग रही हो? पढ़ते लिखते कुछ भी नहीं हो? तुम्हारे स्कूल से स्कूल टीचर की कंप्लेंट आई थी मम्मी के पास कि तुम्हारी लड़की कुछ पढ़ती लिखती नहीं है, हमेशा टेडी बेयर से खेलती रहती है। चल दो मुझे ये। मिस्टर चौधरी, तुम इतनी रात गए कमिश्नर साहब के ऑफिस में क्या करने गए थे? मिस्टर शर्मा, मुझे एक बहुत ही जरूरी ये तुम्हारे पॉकेट में क्या है? नहीं, ये मेरे काम की चीज। चौधरी, चौधरी रुक जा। चौधरी बता तेरे पॉकेट में क्या है? चौधरी, 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 मुझे ले ले। चौधरी, क्या है तेरे पॉकेट में?
शर्मा देशद्रोही। शर्मा, वो फ्लॉपी मैं आज नहीं तो कल हासिल कर ही लूंगा, लेकिन तू मेरा राज जान चुका है, इसलिए तेरा जिंदा रहना मेरी मौत है और मैं मरना नहीं चाहता। सर, लाश को हमने पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। यूसुफ, यहाँ किसी ने कुछ देखा है? कोई और इंफॉर्मेशन? नो सर, आई थिंक ये मर्डर काफी लेट नाइट हुआ और शायद काफी अंधेरा होने की वजह से ही किसी ने यहाँ कुछ नहीं देखा। वैसे आप पूछना क्या चाहते हैं इंस्पेक्टर भारत? मैं पूछना ये चाहता हूं मिस्टर गुप्ता कि कल रात आपके बंगले के बाहर हमारे एक अफसर का कत्ल हो गया है और कातिल को आप में से किसी ने देखा भी नहीं और कोई हरकत या कोई आवाज भी नहीं सुनी। जी नहीं, ना तो किसी को देखा और ना ही किसी की आवाज सुनी। आप लोग नॉर्मली रात को कितने बजे सो जाते हो? यही कोई तकरीबन 10:30 बजे। और भोला जी, भोला तुम कितने बजे और कहां सोते हो? साहब, बजे का तो कोई टाइम नहीं है, लेकिन जहाँ जगह मिलती है रात को हम वहीं सो जाते हैं। कल रात तुम्हें कहां जगह मिली थी सोने को? कल नीचे बरामदे में सो गए थे हम साहब। यहाँ तो कोई भी नहीं है। मुन्नी, तुमने फिर शरारत की? आखिर तेरी झूठ बोलने की आदत कब जाएगी? मिस्टर गुप्ता, you have to take care of this child.
मिस्टर गुप्ता, आपको एक मशवरा देता हूँ, आप अपनी बेटी की शरारतें और ये झूठ बोलने की आदत को अभी से बंद कर दीजिए, वरना आगे चल के आपको और आपकी बेटी को बहुत दिक्कत होगी। और मुन्नी, आप आज से ये झूठ बोलना और ये शरारतें बिल्कुल बंद। यू हैव टू प्रॉमिस मी, प्रॉमिस। दैट्स लाइक माई गुड बेबी। मम्मी, मगर मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं सच बोल रही हूँ। आप लोग मेरे पे विश्वास क्यों नहीं करते? हेलो मिस्टर चौधरी, मुझे अभी तक वो फ्लॉपी नहीं मिली है। देखिए, मुझे अभी तक मौका ही नहीं मिला उसे हासिल करने का, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि बहुत जल्द वो फ्लॉपी आप तक पहुंच जाएगी। ठीक है, अगर अगले 12 घंटे के अंदर वो फ्लॉपी मुझे नहीं मिली तो इंस्पेक्टर भारत को तुम्हारी लाश जरूर मिल जाएगी, समझ गए? देखिए, हेलो, तू ही है जो मेरे साथ खेलता है। पापा तो ऑफिस जाता है, मम्मी तो अपने दोस्तों के साथ रहती है। मैं अकेले घर में बोर हो जाती हूँ, और खेलूं तो किसके साथ? भोला चाचा, भोला चाचा। अरे क्या हुआ मुन्नी बिटिया? वो आदमी फिर से आया। आया था वो आदमी? देखता हूँ कौन है वहां। अरे कौन? बिटिया, फिर तूने मुझे आज तंग किया, फिर वही शरारत की तूने। अरे तो सुधर जा मेरी बिटिया, क्यों बूढ़े आदमी को तंग करती है? और तुम चिल्लाओगी तब भी मैं नहीं आऊंगा। हाँ, मैं जा रहा हूँ, हाथ तंग करती हो मेरे को। चल डैडी, हम भी नीचे जाके खेलते हैं। अरे हम नहीं आएंगे, बहुत आवाज दे के चिल्ला रही हो। भोला चाचा, भोला चाचा, भोला चाचा, भोला चाचा, भोला चाचा, भोला चाचा। नहीं आएंगे, बोल दिया ना। हेलो, भोला चाचा, भोला चाचा, भोला चाचा। अब तुम्हारे चिल्लाने से कोई नहीं आने वाला। तुम्हारे वो भोला चाचा भी नहीं आने वाले। एक काम करो, अपना ये प्यारा प्यारा सुंदर सा टेडी बियर मुझे दे दो। नहीं। अरे दे दो ना बेबी, हम दोनों मिलकर इसके साथ खेलेंगे। हाँ। 1 मिनट, पहले आप मेरे साथ कुछ खेलो। ओके, क्या खेलूं? छुपा छुपी। डन। पहले आप अपने आंख में पट्टी बांध दो, मैं जाके टेडी बियर को छुपाती हूँ। अगर आपको टेडी बियर मिल गया तो आपका। ओके, तो ये हम बांध रहे हैं अपनी आंखों पर पट्टी। 1, 2 और 3। चलो आप छुप जाओ। छिप गई बेबी। ये कहाँ छिप गई हमारी मुन्नी बिटिया को? ये पकड़ लिया। अरे साहब, आप कौन हैं साहब? मैं गुप्ता जी का दोस्त हूं और उनसे मिलने आया हूं। खैर छोड़िए, वो मुन्नी कब से चिल्ला रही थी भोलू चाचा भोलू चाचा, आप आए नहीं। मैंने सोचा आपकी मैं उसके साथ खेल लेता हूं। लेकिन अब आपको मेरा काम करना पड़ेगा। बोलिए। ये पैसे रखिए, और मेरे लिए एक गोल्डन कलर का पैकेट होता है, उसमें लाइट सिगरेट होती है। अच्छा जी, वो ले आइए। मैं भी सिगरेट लेके आता हूँ। देखो बेटा, ये टेडी बियर मुझे दे दो। अरे इंस्पेक्टर भारत, आप यहां? मिस्टर चौधरी, दिस इज द सीक्रेट रूट और हिज एक्सीलेंसी की गाड़ी यहीं से गुजरने वाली है।
और मैं इस ऑपरेशन का इंचार्ज हूं, इसीलिए मैं यहां। लेकिन आप यहां मिस्टर गुप्ता के बंगले के अंदर कुछ एक्चुअली हुआ ये इंस्पेक्टर भारत कि मैं यहाँ वो मिस्टर शर्मा के मर्डर केस के बारे में कुछ इंक्वायरी करने आया था। मैंने सोचा कि उसी सिलसिले में कुछ सवाल मिसेस एंड मिस्टर गुप्ता से करता चलो। लेकिन वो लोग तो घर पे ही नहीं है। हुआ ये कि मैं जैसे ही अंदर गया तो उनकी बच्ची, छोटी बच्ची मुन्नी, मुझे देखकर अचानक चिल्लाने लगी। उसे लगा कि जैसे मैं उसका ये टेडी बियर उससे छीनने के लिए आया हूं। इस वजह से उसने ये टेडी बियर ऊपर से नीचे फेंक दिया। सचमुच बहुत शरारती बच्ची है। चलिए, आप अगर मिल ही गए तो हेडक्वार्टर चलना है, एक इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करनी है। मैं काम करता हूं, मैं ये टेडी बियर मुन्नी को देकर आता हूं। हेलो इंस्पेक्टर भारत। इंस्पेक्टर भारत, ये क्या टेडी बेयर से खेल रहे हैं आप लोग? बात दरअसल ये मिस्टर गुप्ता कि मिस्टर चौधरी आपसे मिलने ऊपर गए थे, तो आपकी वो जो शरीर बेटी जो हैं, उन्होंने ये समझा कि मिस्टर चौधरी उनका टेडी बेयर चुराने आए, तो उन्होंने वो टेडी बेयर नीचे फेंक दिया। ओह, इस लड़की की शरारतों से तो मैं तंग आ चुका हूं। आई एम सॉरी मिस्टर चौधरी। नो प्रॉब्लम मिस्टर गुप्ता, बच्ची ही तो है। ये लीजिए मिस्टर गुप्ता, ये अपनी बेटी को दे दीजिएगा। थैंक यू। साहब, ये आपकी सिगरेट और ये बाकी के पैसे। ये आप रख लीजिए। शुक्रिया। ओके इंस्पेक्टर भारत, मैं आपको डायरेक्ट हेड ऑफिस मिलता हूँ। ओके, बाय बाय। ऑलराइट। श्रीवास्तव, तुम एक काम करो, अरे मिस्टर श्रीवास्तव, आप आइए। थैंक यू। आइए बैठिए। थैंक यू। सिगरेट? नो थैंक्स। और सुनाइए मिस्टर श्रीवास्तव, आज आप हमारे इधर का रास्ता कैसे भूल गए? कुछ नहीं चौधरी साहब, बस इधर से गुजर रहा था, सोचा कि आपसे मुलाकात करता चलो। तो बहुत अच्छा किया आपने। अगर आप आ ही गए हैं तो बैठिए, हमें कुछ अपनी सेवा का मौका दीजिए। आप 2 मिनट रुकिए, मैं आपके लिए बढ़िया सी चाय बना कर लाता हूँ। चौधरी साहब, आपने तो मेरे मन की बात कह दी। दरअसल मेरे यहाँ आने का मकसद चाय पीना ही था। Really? अरे वाह। भाई, पिछली बार आपने जो चाय पिलाई थी अपने हाथों से बनाई हुई, जी, मुझे बहुत पसंद आई। ऐसी बात है तो आप रुकिए, मैं आपके लिए उससे भी बढ़िया चाय बना कर लाता हूँ। ठीक है, 2 मिनट। वाकई चौधरी साहब, चाय हो तो ऐसी जैसी कि आपने पिलाई। थैंक यू वेरी मच। एनीवे सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर कमिंग। थैंक यू। हेलो मिस्टर चौधरी, वो फ्लॉपी तुमने हासिल की है या नहीं? बॉस, समझ लीजिए कि वो फ्लॉपी बस मेरे हाथ में आने वाली है। समझ लीजिए का क्या मतलब है? साफ साफ बताओ। दरअसल बात यह है बॉस के मुन्नी नाम की एक छोटी सी बच्ची है जिसके पास एक व्हाइट कलर का टेडी बियर है। हमारी वो फ्लॉपी उसी टेडी बियर में है बॉस। और ये जो मुन्नी नाम की बच्ची है, ये जुहू विले वाले स्कीम में बंगला नंबर 134 में रहती है। बिलीव मी सर, आप मुझ पर भरोसा रखिए, मैं बहुत जल्द उस फ्लॉपी को पालूंगा सर, प्लीज।
क्या बात है, आज आप अपने टेडी बेयर से खेल नहीं रहे? मूड नहीं है। तो यूं आपका मूड बना देते हैं, इसमें कौन सी मुश्किल बात है? लाओ टेडी बेयर, गेम खेलते हैं। लाओ टेडी बेयर लाओ। नहीं, अभी मेरा टेडी बेयर चुरा लूंगी। तो ठीक है, दूसरी गेम खेलते हैं। एक काम करते हैं, छुपा छुपी खेलते हैं, ठीक है? हम दोनों छुप जाते हैं, टेडी बेयर हमको पकड़ेगा। ओके ओके, पहले आप जाके छुपिए, मैं आंख बंद करता हूँ। ओके, कम ऑन, क्विक, जाइए। जल्दी 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 जल्दी। यही है वो फ्लॉपी। ये पकड़ लिया। मुझे टेडी बेयर पकड़ने वाला था, आपने कैसे पकड़ा? ओ, मैं तो भूल ही गया। एक काम करो, मैं छुपता हूं, तुम जाके देखो दरवाजे पे कौन है। ओके, जा। अरे पापा, आप इतनी जल्दी? हाँ बेटा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा बेटा, मुझे डिस्टर्ब मत करना, मुझे आराम करना है, ठीक है? आइए चौधरी साहब। इंस्पेक्टर भारत, आप यहाँ इस वक्त? जी हाँ चौधरी साहब, आप जिस चीज को ढूंढ रहे हो स्टडी बेयर में, जिस फ्लॉपी को, वो दरअसल अपनी महफूज जगह पे पहुंच गई। फ्लॉपी? कौन सी फ्लॉपी? किसके लिए काम करते हो? मैंने पूछा किसके लिए काम करते हो? प्लीज प्लीज, मुझे मत मारो इंस्पेक्टर भारत, प्लीज मुझे मत मारो इंस्पेक्टर। मैं उसे नहीं जानता, हमेशा उससे फोन पे ही बात की। मुझे मत मारो प्लीज। गुड। अभी आप हमें ये बताएंगे उसका फोन तुम्हें कब कब आता है? उसे जब भी मेरी जरूरत पड़ती है वो खुद ही मुझे कांटेक्ट करता है। अब जब उसका फोन आएगा तो तुम्हें क्या कहना है ये तुम अच्छी तरह जानते हो। हेलो बॉस। मिस्टर चौधरी, ठीक 1.5 घंटे बाद फ्लॉपी लेकर तुम्हें चाइना क्रीक पहुंचना है। तुम वहां पहुंचकर मेरा इंतजार करो। वहां पर तुम मुझे फ्लॉपी दोगे और मैं तुम्हें दूंगा तुम्हारे बाकी के 2.25 करोड़ रुपए। वो तो ठीक है बॉस, लेकिन एक गड़बड़ हो गई है।
कौन सी गड़बड़? शर्मा के खून के बाद मुझे एक खून और करना पड़ेगा। किसका खून? उस टेडी बियर वाली बच्ची का। किस लिए? क्योंकि उसने मुझे पहचान लिया है बॉस। इसलिए मैंने उसका टेडी बियर बदलकर उसकी जगह पर अपना टेडी बियर रख दिया, जिसमें एक टाइम बम फिट है जो किसी भी वक्त ब्लास्ट हो सकता है। हेलो हेलो हेलो, कट गया। नो प्रॉब्लम। इंस्पेक्टर साहब, आप और ये आदमी कौन है? ये एक ऐसा इंसान है जो इंसान के रूप में एक भेड़िया है। भेड़िया अगर इंसान की खाल पहन ले तो वो इंसान नहीं बन जाता। अभी आप अपना तारुफ खुद कराएंगे या मैं करूं? मेरा तरीका तो आप अच्छी तरह जानते हैं। ओह माय गॉड। जी हाँ, ये आपके पतिदेव चंद रुपयों की लालच में अपने देश के साथ गद्दारी करने जा रहे थे, हमारे देश का नाम बदनाम कर रहे थे। ये सब बकवास है। सबूत क्या है आपके पास? जीता जागता सबूत है मेरे पास। श्रीवास्तव, गुप्ता जी यही है ना? मिस्टर भास्कर चौधरी, जिन्हें आपने 2 करोड़ रुपयों की लालच दी थी। खुद तो कभी सामने आए नहीं। मिस्टर चौधरी आपके घर कई मर्तबा आए, लेकिन आपको पहचान नहीं पाए क्योंकि आवाज बदलने में तो आप माहिर हैं ही। और अब थोड़ी देर पहले जब इन्होंने बताया कि टेडी बेयर में टाइम बम छुपा हुआ है, तो चाइना क्रीक जाने के बजाय आप घर में दौड़े आए, क्योंकि कोई भी बाप अपनी बेटी के चीथड़े उड़ते हुए नहीं देख सकता। करेक्ट? और आपकी जानकारी के लिए बता दूं गुप्ता जी कि उस टेडी बेयर में कोई टाइम बॉम्ब था ही नहीं। यही मेरा जाल था जिसमें आप बड़ी आसानी से फंस गए। इंस्पेक्टर भारत, लेकिन आपको मेरे हस्बैंड पे शक कैसे हुआ? उस दिन जब मैं मुन्नी के साथ हाइड एंड सीक खेल रहा था तो मैंने देखा उस वक्त तो मैं चुपचाप चला गया क्योंकि इनके खिलाफ मेरे पास कोई सबूत नहीं था और मैं इन्हें रंगे हाथों पकड़ना चाहता था और आज मैंने पकड़ लिया। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतनी नीच हरकत कर सकती।
जोसेफ, अरेस्ट हिम। एक मिनट। शर्म आनी चाहिए आपको मिस्टर गुप्ता एंड मिस्टर चौधरी। आने वाली पीढ़ी के सामने क्या आदर्श रखेंगे आप जैसे सफेद पोश लोग? धिक्कार है तुम लोगों पर। हिंदुस्तान के खूबसूरत चेहरे पर एक बदनुमा दाग हो तुम लोग। और सुनिए, जब तक हम जैसे वतन परस्त जिंदा हैं, मुल्क हिंदुस्तान की सरजमी पर आप जैसे गद्दारों के नापाक इरादे कभी कामयाब होने नहीं देंगे।